हेलो एवरीवन। देखिए हमारा क्वेश्चन है वेरीफाई दैट y इक्वल ई पावर m साइन इनवर्स x। ये e पे पूरा पावर है m साइन इनवर्स x। ये कह रहा है इज अ सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। ठीक है, तो हम चलिए सॉल्व करते हैं इसको। गिवन दैट y इक्वल ई पावर m साइन इनवर्स x, ये हमने कहा इक्वेशन 1 है, कंसीडर कर लिया। अब हम इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट। ठीक है, चलिए दिस इज, ये हमारा क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स। दिस इज इक्वल, देखिए ई पे पावर कुछ भी रहता है, ई पे पावर x रहता है तो क्या होता है हमारा ई पे पावर x। x यहाँ पे क्या है, m साइन इनवर्स x। अब हम इसको फिर से, x रहता है तो ई पावर x हो जाता है एज इट इज, लेकिन यहाँ क्या है m साइन इनवर्स x। तो इस फंक्शन को, ये जो फंक्शन है ई पे पावर, इसको हम दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसको जब डिफरेंशिएट हम करते हैं तो m हमारा क्या है, ये कांस्टेंट है, साइन इनवर्स x का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। दिस इज इक्वल, दिस इंप्लाइज दैट dy by dx इज इक्वल, अच्छा इसको भी आप कर लीजिए यहाँ पे। दिस इंप्लाइज दैट, देखिए √1 माइनस एक्स स्क्वायर को इधर ले आ दीजिए, तो ये हो गया √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, और यहाँ पे देखिए ये m, और इस पूरे की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये हमारा क्या है, ये y है। देखिए y इक्वल क्या है, ई पावर m साइन इनवर्स x। ये हमारा पूरा क्या है, y, तो ये हो गया y। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको स्क्वायर कर दें बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट, तो हमने क्या किया, इसको स्क्वायर कर दिया, तो ये हो गया हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल m स्क्वायर y स्क्वायर। ओके, देखिए यहाँ पे इसको हमने स्क्वायर किया तो ये अंडर रूट हट जाएगा, और ये dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ये m स्क्वायर, ये y स्क्वायर। अब हम ये हमने कहा दिस इज इक्वेशन 2। अब हम इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट। अब ये हमारा टारगेट हो गया इक्वेशन 2, बस इसको हमें डिफरेंशिएट करना है। तो देखिए ये हमारा फर्स्ट फंक्शन होगा, ये हमारा सेकंड फंक्शन यहाँ पे। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन हमने एज इट इज लिखा, सेकंड फंक्शन को डिफरेंशिएट किया। डिफरेंशिएट किसको कर रहे हैं, डी डी एक्स ऑफ, सेकंड फंक्शन हमारा क्या है, dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, देन इसको ऐसे कर लीजिए ताकि आपको समझ में आए। प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज हम लिखेंगे, और फर्स्ट फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करेंगे। फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट मतलब डी डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज इक्वल, देखिए m स्क्वायर और डी डी एक्स ऑफ y स्क्वायर। ठीक है, ये हमने एज इट इज लिख दिया डिफरेंशिएशन को। ठीक है, अब हम डिफरेंशिएट अगली लाइन में करेंगे। तो ये लाइन आपको लिखना बहुत ज़रूरी नहीं है, आप इसकी अगली लाइन जो हम लिख रहे हैं, अगर आपको यहाँ से बात समझ में आ रही तो अगली लाइन लिख सकते हैं। दिस इंप्लाइज दैट, ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो एज इट इज है। अब हम कर रहे हैं डिफरेंशिएशन किसको, ये देखिए पावर 2 है, तो जब पावर 2 रहता है तो हम 2 को लाते हैं इधर, और ये पावर 1 हो जाता है, dy बाई डी एक्स। ये हो गया एज इट इज। ठीक है, फिर हम क्या करते, देखिए यहाँ पे आप इसको समझ लीजिएगा। जैसे यहाँ पे हम थोड़ा सा आपको बता दें, देखिए हम करते क्या हैं, यहाँ पे समझिए। देखिए जैसे डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर है तो हम क्या कहते हैं 2x, लेकिन 2x के साथ फिर डी एक्स ऑफ डी एक्स भी करते हैं।
तो अगर यहाँ कोई और फंक्शन है तो हम एज इट इज तो लिखेंगे, सपोज ये वाई स्क्वायर है तो 2y हम लिखेंगे, फिर इस y को भी हम डिफ्रेंशिएट करेंगे यानी dy बाई डी एक्स। तो यही चीज यहां हमें बताना है। ओके, चलिए ये हम आपको समझा दिए हैं, तो अब यहां समझ लीजिए। तो अब देखिए अभी हमने क्या किया, ये 2 लिखा और 2 - 1 इस पे पावर 2 - 1, ठीक है। तो 2 - 1 पावर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, पावर 1 बचेगी एज इट इज, और उसके बाद देन डी डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, प्लस ये हमारा है डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 0 - 2x एंड दिस इज इक्वल m स्क्वायर 2y एंड डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। देखिए 2y, तो 2y हमने किया, फिर y को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स। ओके, नाउ दिस इज इक्वल, अगर ये बात फिर भी आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप इस लाइन में आप समझिए, ये हमारा हो गया 2 1 - x स्क्वायर, देखिए ये हमारा dy बाई डी एक्स है, ये क्या हो जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया dy बाई डी एक्स, ये हो जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस सॉरी ये -2x, तो माइनस यहाँ रहने देते हैं, प्लस नहीं रखते हैं, -2x dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू m स्क्वायर y dy बाई डी एक्स, ठीक है। तो देखिए dy बाई डी एक्स यहाँ भी मिल रहा है, dy बाई डी एक्स का स्क्वायर है यानी dy बाई डी एक्स यहाँ भी मिल रहा है, dy बाई डी एक्स यहाँ भी मिल रहा है, ठीक है। ओके, तो हम क्या करेंगे, कॉमन लेते हैं, ठीक, दिस इज इक्वल, दिस इंप्लाइज दैट, देखिए 2 और dy बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा, देखिए 1 - x स्क्वायर बचा, ठीक है, dy बाई डी एक्स कॉमन ले लिया तो क्या बचा, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, माइनस यहाँ पे देखिए 2 हमने कॉमन लिया है x, और dy बाई डी एक्स एक कॉमन ले लिया तो पावर 2 है, तो एक dy बाई डी एक्स यहाँ पे रह गया। ओके, और इधर इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 2 हमने ले लिया इधर और dy बाई डी एक्स इधर ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा, m स्क्वायर y एंड दिस इज इक्वल 0। दिस इंप्लाइज दैट, अब इसको बस सामने रखिए आप, दिस इंप्लाइज दैट, अब देखिए क्या होगा, अगर इसको हम इधर लेके गए तो ये पूरा क्या हो जाएगा, इधर आके 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा, दिस इंप्लाइज दैट 1 - x स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस x dy बाई डी एक्स माइनस m स्क्वायर y, दिस इज इक्वल 0। यही आपको प्रूफ करना था, तो ये हो गया प्रूफ्ड। ओके, तो उम्मीद है आपको सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। यहाँ पे थोड़ा सा आप ज़रूर उलझे होंगे इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे जो भी आपको सिंपल लगे, जैसे भी, अगर आप डायरेक्ट यहाँ के बाद इसको कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए ये जो है इसको डायरेक्ट आप यहाँ कर सकते हैं, डायरेक्ट कर दीजिए, यहाँ कर सकते हैं, तो इन तीनों लाइन में से आप कोई तीनों लाइन लिखिए, 2 लिख दीजिए, 1 भी लिख सकते हैं। तो इनमें ज़रूरी ये है कि आपको अगर समझ में नहीं आ रहा तो एक स्टेप चलिए, और अगर समझ में आ रहा तो ये स्टेप स्किप कर सकते हैं, ये भी स्किप कर सकते हैं, डायरेक्ट आप इस लाइन को, थर्ड लाइन को लिख सकते हैं, ठीक। और अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक स्टेप आप ज़रूर चलिए, ताकि आपको कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक ना मिले। ओके, और फिर आपने जब ये किया तो देखिए 2 हमारा कांस्टेंट है, इधर गया, मामला ख़त्म। तो इन दोनों में एक 0 होगा, dy बाई डी एक्स 0 होगा, या तो ये 0 होगा, तो हमने इसको 0 कंसीडर कर दिया, और यही हमें प्रूफ करना था। जो इक्वेशन होती है ना, x - a x - b इक्वल 0, तो क्या कहते हैं, x - a या तो 0 होगी या x - b होगी, तो हमने ये वाला पार्ट 0 कर दिया, तो यही हमको प्रूफ करना था। ओके, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।